I think our outlook makes all the difference in life. In today's scenario, girls have proved their worth in every sphere of life. Yes, you're right. The parents who discriminate between sons and daughters get a bit of that. That son is a son till he gets his wife, but the daughter is a daughter throughout the night. In most of the cases, daughters emerge as caring, loving, affectionate, and supportive to their parents. They have proved themselves more emotionally attached to their parents as compared to sons. It's really ironical and most disgusting that parents have a real aspiration for a boy child, and instead of feeling proud to give birth to a girl child, they go for female feticide and infanticide. I think you're right. The parents often discriminate between sons and daughters. So I think the Dowry system is mainly responsible for female feticide and infanticide, isn't it? But if parents pay attention towards the education of their daughters, they will get good jobs, will be self-dependent, and automatically the problem of the dowry system will be solved. Yes, of course. People must remember a famous saying that if you teach a boy, you teach an individual. But if you teach a girl, you teach the entire family. Now let's watch out the plight of a girl child through Hindi drama Ajanmi Kanya. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी इस सृष्टि की रचयिता सदा ही संसार का आकर्षण बिंदु रही है और सभी के सम्मान की हकदार भी। लेकिन समाज की दोहरी मानसिकता ने एक ओर उसे पूजनीय बताया और दूसरी ओर उसे कदम कदम पर प्रताड़ित किया, लज्जित किया, उसका शोषण किया। नारी संवेदनाओं के संज्ञा शून्य होने के साकार रूप को आइए देखें अपने ही समाज, अपने ही परिवार के दृश्यों में इस नाट्य रूपांतरण के माध्यम से। बोए जाते हैं बेटे और उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में और लहलहाती हैं बेटियां। आइए देखिए एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक छोटा परिवार, माता पिता, एक बेटा एक बेटी। शाम का समय, बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हैं और माता पिता अपने कार्यों में। अचानक मां को प्रतीत होता है कि उसकी बेटी को उसके कामकाज में हाथ बटाना चाहिए। वह सोचती है बेटी के लिए पढ़ाई से अधिक महत्वपूर्ण घर के कार्य हैं। बेटी की पढ़ाई शायद उतनी आवश्यक नहीं, पर बेटे की पढ़ाई का पूरा ख्याल है। आखिर पढ़ लिख कर वही तो परिवार का नाम रोशन करेगा। और इस सब प्रक्रिया के बीच पिता की तटस्थता हमारे आम भारतीय परिवारों की कड़वी सच्चाई है। सुख का स्वप्न दिखाते हैं बेटे, पर जीवन का यथार्थ बेटियां। बेटी बड़ी होती है, बचपन में क्या हुआ शायद वह भुलाना ही श्रेष्ठ कर समझती है। अपनी मेहनत लगन से वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए आतुर है। नारी सुलभ दया, प्रेम, सौहार्द, सेवा भाव की भावनाएं उसे परिवार से बांधे रखती हैं। शायद लाड़ प्यार के अभाव और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार ने उसे और भी संवेदनशील बना दिया है। माता पिता के लिए अपने सभी कर्तव्यों का
उसे पूरा एहसास है। वह उनकी सेवा से आत्मसंतोष पाना चाहती है। दूसरी ओर उसका भाई, शायद बचपन के अत्यधिक प्यार ने उसे अत्यंत आत्मकेंद्रित बना दिया है। बचपन से आज तक उसमें केवल एक ही भाव, केवल एक ही एहसास जागृत हुआ है, और वह यह है कि बेटा केवल और केवल पिता की संपत्ति का वारिस है। उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व उसी के अनुरूप बन जाता है। और फिर आता है वह दिन जब मां की आंखों में संजोए हुए बरसों के सपने साकार हो उठते हैं। लड़के की शादी, घर में खुशियां ही खुशियां, चारों ओर चहल पहल। पर क्या ये उल्लास, ये खुशियां मात्र नई बहू के स्वागत में है, या ये उमंग है उस धनराशि, उपहारों, जेवरों और अथाह सामान के कारण जो नई बहू अपने साथ दहेज स्वरूप लाई है? कुछ कहना कठिन है। और लड़की के माता पिता, वो तो बेचारे इतना सब देकर भी अपने को धन्य समझते हैं। आखिर बेटी वाले हैं। कुछ माह पश्चात घर में खुशियों का एक नया दौर शुरू होने वाला है। घर के आंगन में नन्ही किलकारियों की गूंज सुनने को सभी आतुर हैं। बहू जब यह खुशखबरी सुनाती है तो घर भर में खुशी की एक लहर सी दौड़ जाती है। घर में नन्हे मेहमान के आने की खबर ने सभी को आनंदित कर दिया। लेकिन इन खुशियों के पीछे है एक आशंका। पोता होगा या पोती? मां बेटे को सलाह देती है भ्रूण परीक्षण की। बेटा आज्ञाकारी है, मां की आज्ञा का पालन उसका कर्तव्य है, और फिर बुराई क्या है? भ्रूण परीक्षण आखिर एक सुविधा है, तो क्यों ना पहले से ही ये जान लें कि आने वाला नन्हा मेहमान बेटा है या बेटी? बहू की आंखों में एक इनकार है, लेकिन बेटा पढ़ ही नहीं पाया। शायद उसने पढ़ना ही नहीं चाहा। डॉक्टर की सलाह तो ये है कि टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, हमारे लिए तो भ्रूण परीक्षण आवश्यक है। ठीक है, और डॉक्टर भी तैयार हो ही जाती है। मन में कई आशंकाएं, हे भगवान, बेटा ही हो, पर कहीं बेटी? नहीं नहीं, बेटा ही होगा, पर अगर बेटी? और आखिर इंतजार खत्म हुआ। नहीं, बेटी? हमें बेटी नहीं चाहिए।
इससे तो छुटकारा पाना ही होगा। डॉक्टर, आप ही कुछ करिए प्लीज। जीवन तो बेटों का है और मारी जाती हैं बेटियां। कुछ कहना चाहती हूं, अपने हिस्से का जीवन जीना चाहती हूं। दुनिया के रंग, दुनिया के संग मैं भी जीना चाहती हूं। मां तेरी कोख में आई, फिर भी जन्म क्यों ना ले पाई। न जाने कोई मेरा मर्म, मेरी कब्र बन गया कैसे तेरा गर्भ। तेरा खून तो पाया मैंने, पर दूध क्यों ना पी पाई। अस्तित्व अपना मिटाने पर भी आंसू तक न बहा पाई। दुर्दशा देखकर मेरी तो ब्रह्मा भी पछताया होगा। संग मुझे ले जाते हुए यमराज भी थर्राया होगा। जन्म लेने दो मुझे भी, बेटे से बढ़कर दिखलाऊंगी। धरा का सुख क्या चीज है, तोड़ आसमां के तारे लाऊंगी। अगर बेटी को मरवाओगे, मां की ममता कैसे पाओगे। खो जाएगा कहीं बहन का प्यार, दुलार किस पर बरसाओगे। अंतिम संदेश यही है मेरा, बचा लो जीवन अजन्मी बिटिया का। अस्तित्व वरना मिट जाएगा इस दुनिया से मानव का। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंग
रे। तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चूनर धनक सतरंगी बुनूं, तेरे काजल में मैं काली रैना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं, तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक ठेले जाते हैं बेटे और चढ़ जाती हैं बेटियां। अभी आपने देखा अजन्मी कन्याओं का दर्द। समाज की समस्त अवहेलनाओं को झेलने के बाद भी इन्होंने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती ये लड़कियां अपने हाथ में दीपक के प्रकाश से समाज में ये आलोक फैलाना चाहती हैं कि कन्या का जीवन एक अभिशाप नहीं, वरदान है। तो आइए इस मंच के माध्यम से यह प्रण करें कि समाज में नारी जीवन से जुड़ी सभी कुरीतियों को दूर कर एक नए समाज का निर्माण